रहे हैं, यह एआई द्वारा जनरेट की गई आवाज में प्रस्तुत किया गया है। हम धीरे धीरे सभी एपिसोड्स को ह्यूमन वॉइस में बदल रहे हैं। हर सप्ताह 15 एपिसोड्स को ह्यूमन वॉइस में रिकॉर्ड करके रिप्लेस किया जा रहा है ताकि आपको और बेहतर लिसनिंग एक्सपीरियंस मिल सके। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। जैसे ही गौतम देव ने यह कहा तो नील की अभिव्यक्ति अचानक से बदल गई। आप मेरे पिता के बारे में क्या जानते हैं? नील ने बेरुखी से पूछा। हालांकि किसी शक्ति देव से इस तरह से बात करना बहुत असभ्य था, लेकिन गौतम देव को स्वाभाविक रूप से नील के रवैये की परवाह नहीं थी, बल्कि उन्हें नील से इसी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। जैसा कि तुम जान चुके हो, वीरेंद्र वायुपुत्र वास्तव में तुम्हारे पिता हैं, गौतम देव ने उत्तर दिया। नील ने स्वर्णपंख कबीले की मीनार में चक्रवर्ती परिवार की बहनों के साथ हुई बातचीत से यह अनुमान लगाया था। ऐसा लग रहा था कि जब से नील ने दैवीय निषिद्ध भूमि में प्रवेश किया था, तब से ही गौतम देव उस पर ध्यान दे रहे थे, वरना उन्हें नहीं पता होता कि वो इस अनुमान पर पहुंचा था। आखिरकार दैवीय निषिद्ध भूमि में गौतम देव सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान थे, ठीक वैसे ही जैसे नील अपनी आंतरिक दुनिया में था। अपनी आंतरिक दुनिया के लाखों प्राणियों के बारे में नील से कुछ भी नहीं छिप सकता था, क्योंकि पूरी आंतरिक दुनिया का निर्माण उसने ही किया था। इससे पहले नील केवल अटकलें लगा रहा था, लेकिन वीरेंद्र वायुपुत्र की पहचान की पुष्टि नहीं हुई थी। आखिरकार कुछ संयोग भी हो सकते थे, जैसे एक ही नाम होने की समस्या। लेकिन अब जब उसने गौतम देव को यह कहते हुए सुना तो स्थिति पूरी तरह से अलग थी। इसके अलावा गौतम देव के शब्दों से ऐसा लग रहा था कि उनका उसके पिता के साथ गहरा रिश्ता है और वो उनकी मदद कर रहे थे। इस बारे में अधिक गहराई से सोचने पर दैवीय निषिद्ध भूमि में नील को अपने साथ हुई आकस्मिक घटनाओं की याद आ गई। यहां तक कि गौतम देव ने अपने शक्ति स्रोत का 1/3 भाग उसे अवशोषित करने दिया। ऐसा काम कोई करीबी ही करने दे सकता है। तभी अंधेरे में गौतम देव ने नील की ओर एक और कदम बढ़ाया, और जैसे ही उनकी नजर नील के शरीर पर पड़ी तो ऐसा लगा कि उनकी नजरें नील की आत्मा को भेदती हुई 9 दिव्य नागों और विशाल नवनाग हांडी को देख सकती थी। फिर वो नील के मूलाधार चक्र में प्रवेश कर गई, लेकिन अंत में उनकी नजर नील की आंतरिक दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकी और वहीं अवरुद्ध हो गई थी। सामान्य योद्धा की आंतरिक दुनिया उसके मूलाधार चक्र के भीतर मौजूद होती है, लेकिन नील की आंतरिक दुनिया बिल्कुल अलग थी। आखिरकार उसकी आंतरिक दुनिया अराजक ऊर्जा में मौजूद थी, जो अनंत दिव्य लोक के बाहर एक जगह थी। इसलिए नील द्वारा अपनी पारलौकिक दिव्य क्षमता का उपयोग करने के अलावा उसके साथ संवाद करने का कोई अन्य तरीका नहीं था। हालांकि गौतम देव एक शक्ति देव थे और उनके पास पारलौकिक दिव्य क्षमता भी थी, लेकिन उनकी पारलौकिक दिव्य क्षमता केवल उनके द्वारा बनाई गई दैवीय निषिद्ध भूमि के साथ संवाद कर सकती थी। इसका नील की आंतरिक दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही कारण था कि गौतम देव नील की आंतरिक दुनिया को देखने में असमर्थ थे। गौतम देव केवल शक्ति देवों की आंतरिक दुनिया को ही देखने में असमर्थ थे। इस प्रकार अनंत दिव्य लोक के शक्ति देवों के लिए एक दूसरे की आंतरिक दुनिया की जासूसी करना असंभव था। क्या अद्भुत आंतरिक दुनिया है! अराजक ऊर्जा से निर्मित दुनिया को नया अनंत दिव्य लोक कहा जा सकता है। गौतम देव के शब्द संतुष्टि से भरे थे। नील को पहले से ही अपनी आंतरिक दुनिया की अच्छी समझ थी, इसलिए वो गौतम देव के निष्कर्ष से आश्चर्यचकित नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि गौतम देव को उसके बारे में काफी कुछ पता था, और जो जानकारी वो जानते थे उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। लेकिन नील को वीरेंद्र वायुपुत्र की जानकारी में अधिक रुचि थी। आपका मेरे पिता के साथ क्या रिश्ता है? ये सुनकर गौतम देव ने अंधेरे में अपना हाथ लहराते हुए कहा। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें समझाना बहुत लंबा हो सकता है। मुझे कहां से शुरू करना चाहिए? उसी समय पास में कई और सुनहरी रोशनियां जल उठीं और गौतम देव ने कहना जारी रखा। क्या तुम जानते हो कि मैंने 9 सितारों को क्यों नष्ट किया और यहां इतना शक्तिशाली अंधेरे का नियम क्यों बनाया? मुझे नहीं पता। यह कहते हुए नील ने अपना सिर हिलाया। गौतम देव ने आगे कहा, मैं कुछ देख रहा था। वे संस्कृत वर्ण, नील ने उत्तर दिया। जवाब में गौतम देव ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, लेकिन नहीं भी। अधिक सटीक रूप से कहें तो मैं कुछ प्राणियों का अवलोकन कर रहा था। उन प्राणियों का अस्तित्व सामान्य कल्पना से परे है। ये जटिल संस्कृत वर्ण उनके हैं। केवल पूर्ण अंधकार में ही कोई उनके द्वारा छोड़े गए सुराग ढूंढ सकता है। अंधेरे के इस आदर्श नियम को बनाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए थे। हालांकि नील गौतम देव की बातों को समझ गया था, फिर भी वो भ्रमित था। इस काले गोले के भीतर अंधकार का नियम बहुत घना था। इस घोर अंधेरी जगह में कुछ भी देखना असंभव था। तो फिर यहां किस तरह के प्राणी हो सकते हैं? इसके अलावा गौतम देव दैवीय निषिद्ध भूमि के स्वामी थे। चूंकि वे प्राणी दैवीय निषिद्ध भूमि में मौजूद थे, तो भला वे उन्हें कैसे नहीं जान सकते थे? गौतम देव ने मोटे तौर पर नील के संदेह का अनुमान लगाया और कहना जारी रखा, वे कोई सामान्य प्राणी नहीं हैं। अनंत दिव्य लोक के योद्धाओं को प्राथमिक जीवन रूप कहा जाता है और उनकी आंतरिक दुनिया में पैदा हुए प्राणियों को द्वितीयक जीवन रूप कहते हैं। लेकिन जिन प्राणियों की तलाश मैं कर रहा था, वे प्राथमिक जीवन रूपों से बेहतर हैं। प्राथमिक जीवन रूपों से बेहतर? यह सुनकर नील स्तब्ध रह गया। उसकी बात सुनकर गौतम देव ने सिर हिलाते हुए कहा, उनका अस्तित्व हमारे लिए अकल्पनीय है। तो क्या उन्होंने अनंत दिव्य लोक को बनाया है? यह कहते हुए नील की धड़कनें तेज होने लगीं। यह एक साधारण अनुमान था। अनंत दिव्य लोक के शक्ति देवों के ब्रह्मांड के भीतर के जीवन रूप द्वितीयक जीवन रूप थे, जबकि द्वितीयक जीवन रूप की आंतरिक दुनिया के जीवन रूपों को निम्न जीवन रूप माना जाएगा।
दूसरी ओर चूंकि ये उत्कृष्ट प्राणी अनंत दिव्य लोक के योद्धाओं से भी बेहतर थे, तो वे जरूर अनंत दिव्य लोक के बाहर के प्राणी होंगे। तुम्हारा अनुमान उचित है, गौतम देव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि उन प्राणियों ने अनंत दिव्य लोक का निर्माण किया या नहीं, ये अभी भी अज्ञात है, लेकिन उनके अस्तित्व का स्तर हमसे ऊंचा है और उन उत्कृष्ट प्राणियों द्वारा बनाई गई चीजें हमारी समझ से ऊपर की चीजें हैं, ठीक वैसे ही जैसे स्वर्णिम संस्कृत वर्ण जिन्हें तुमने देखा था। उनकी बात समाप्त होते ही अंधेरे में एक और सुनहरी रोशनी चमक उठी और एक और संस्कृत वर्ण प्रकट हो गया। ये देखकर गौतम देव ने कहा, बिल्कुल इस संस्कृत वर्ण की तरह, इसमें बहुत सारी जानकारी निहित है, लेकिन आप केवल इसकी सतह को देख सकते हैं और इसके भीतर की जानकारी को नहीं समझ सकते। ये सुनकर नील ने भौहें चढ़ा दी। हालांकि वो अपने पिता के बारे में और अधिक जानना चाहता था, लेकिन वो गौतम देव की बातों से भी आकर्षित था। वास्तव में इन संस्कृत वर्णों की संरचना भले ही अतुलनीय रूप से जटिल हो, लेकिन उन्हें लिखना और उनका अनुकरण करना कठिन नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि जब वो इन पात्रों पर नजर डालता था तो उसे एक अवर्णनीय अनुभूति होती थी, जैसे कि इन वर्णों के पीछे कुछ ऐसा छिपा हो जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। तभी गौतम देव ने उत्साह से कहा, जिस जाति ने इन संस्कृत वर्णों को बनाया वो इनकी इच्छानुसार व्याख्या करने में सक्षम थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी आंखें और ज्ञान हमसे पूरी तरह से अलग हैं। मेरे पास अधिक उपयुक्त वर्णन है। जब हम कोई फूल देखते हैं तो वो सिर्फ एक फूल होता है, लेकिन ये उत्कृष्ट प्राणी एक ही नजर में फूल के हर विवरण को देख सकते हैं, जैसे फूल में मौजूद वाहिकाएं, पुंकेसर और सब कुछ। क्या यह आश्चर्यजनक है? नील ने दबी आवाज में पूछा। वो गौतम देव की बात से भ्रमित भी था। कहने की जरूरत नहीं है, कुछ योद्धाओं के लिए चीजों की आंतरिक कार्यप्रणाली को देखना मुश्किल नहीं था। बहुत अद्भुत। अचानक गौतम देव का स्वर और अधिक उत्तेजित हो गया। वे उच्च स्तर के जीवन रूप हैं, ऐसे अस्तित्व जिन्हें हम बिल्कुल नहीं समझ सकते। अतीत में तुम्हारे पिता, मैं और नकुल देव, जिन्होंने तुम्हें अराजक ऊर्जा गुप्त तकनीक सिखाई थी, अनजाने में इन प्राणियों के निशान पाए और एक नई खोज शुरू की। जैसे ही गौतम देव ने इन मामलों के बारे में बात की, वे शक्ति देव के आचरण को भूलकर बहुत उत्साहित हो गए। नकुल देव? यह सुनकर नील की आंखें चमक गईं। गौतम देव के कथन से नील को पता चला कि उसके गुरु का नाम नकुल देव था, जबकि गौतम देव एक नए शक्ति देव थे। तुलनात्मक रूप से कहें तो वीरेंद्र वायुपुत्र और नकुल देव को उनका वरिष्ठ माना जा सकता था और उन तीनों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। गौतम देव के स्पष्टीकरण को सुनकर नील आखिरकार सभी सुरागों को जोड़ने में सक्षम हो गया। जिस समय से उसने दैवीय देह शोधन तकनीक प्राप्त की, उस समय से लेकर जब तक उसने अराजक ऊर्जा गुप्त तकनीक की साधना की, सभी कारण सामने आ गए। मृत्युंजय महल के स्वामी और नील के गुरु नकुल देव अराजक ऊर्जा गुप्त तकनीक के साथ संयोग से नहीं आए थे। उनके अनुमान के अनुसार संसार में उच्च स्तर के जीव और सभ्यताएं थीं, परंतु उन प्राणियों को समझना कठिन था और वे उनके स्वरूप को भी नहीं पहचान पाते थे। दूसरी तरफ शक्ति देवों द्वारा वीरेंद्र वायुपुत्र को मारने का आदेश दिए जाने के बाद वो मरणासन अवस्था में पहुंच गए। लेकिन शक्ति देवों के बारे में ये कहावत थी कि जब तक उनकी आंतरिक दुनिया नष्ट नहीं होगी, शक्ति देव भी नहीं मरेंगे। कुछ हद तक ये सचमुच सही था, लेकिन ब्रह्मांड की संरचना चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो, उसके भीतर की आध्यात्मिक शक्ति लगातार बाहर निकलती रहेगी। ऐसे में मरणासन अवस्था में मौजूद शक्ति देव द्वारा आध्यात्मिक शक्ति की पुनः प्राप्ति नहीं हो पाएगी और ब्रह्मांड अंत में समाप्त हो जाएगा। लेकिन तीनों में से सबसे बुद्धिमान नकुल देव ने वीरेंद्र वायुपुत्र को उनके ब्रह्मांड को हमेशा के लिए अस्तित्व में रखने का एक तरीका सोचने में मदद की। वो थी हर 3 अरब 60 करोड़ युग के बाद का प्रलय और पुनर्निर्माण की व्यवस्था। शक्ति देव द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण करने के बाद संपूर्ण ब्रह्मांड अपेक्षाकृत स्थिर हो जाता है। ऐसे में उन्हें ब्रह्मांड के संचालन को बनाए रखने के लिए केवल आध्यात्मिक शक्ति को अंदर और बाहर सांस लेने की आवश्यकता थी। लेकिन वीरेंद्र वायुपुत्र अपनी वर्तमान स्थिति के कारण ऐसा नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने नकुल देव के विचार को सुना और प्रलय और पुनर्निर्माण की व्यवस्था की। उस समय 9 तारों के अलावा हर चीज नष्ट हो जाएगी और संपूर्ण ब्रह्मांड अपने मूल आकार के 2/3 तक सिकुड़ जाएगा। इस सिकुड़न के दौरान एक बार फिर ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हो जाएगा। चूंकि ब्रह्मांड अनंत दिव्य लोक के किनारे से जुड़ा हुआ था, इसलिए इस संकुचन और विस्तार के बाद उसमें एक शक्तिशाली चूषण बल उत्पन्न होगा, जिससे वो अनंत दिव्य लोक से आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम हो जाएगा। एक तरह से कहें तो ये एक दिल की तरह था जो लगातार धड़क रहा था, लेकिन ये आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने के लिए हर 3 अरब 60 करोड़ वर्षों में एक बार धड़कता था, जो ब्रह्मांड को संतुलित करने के लिए पर्याप्त था। उन तीनों के लिए सभी शक्ति देवों को हराना लगभग असंभव था। यहाँ तक कि अगर नील भी शक्ति देव बन जाए, फिर भी वे अंतिम परिणाम को बदलने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए वे नील को उच्च स्तर के जीवन रूप में विकसित करना चाहते थे, एक ऐसा जीवन रूप जो अन्य सभी प्राणियों से एक स्तर ऊंचा था। जहां तक उस व्यक्ति की बात है जिसने अनंत दिव्य लोक का निर्माण किया था, तो इसकी काफी संभावना थी कि वो उनसे एक स्तर ऊपर का अस्तित्व था। इसी वजह से वीरेंद्र वायुपुत्र की योजना का पालन करते हुए नकुल देव ने अपना मृत्युंजय महल नील को दे दिया। अगर वो अराजक ऊर्जा गुप्त तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित कर सका, तो वो एक और अनंत दिव्य लोक के निर्माण के बराबर होगा। तभी नील के पास वास्तव में उच्च स्तर का प्राणी बनने की योग्यता होगी और वो उनकी स्थिति को पलटने में सक्षम हो पाएगा। ये नकुल देव और वीरेंद्र वायुपुत्र के लिए एक परीक्षण था। अंतिम परिणाम ऐसा होगा या नहीं, कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि अनंत दिव्य लोक के अंतहीन इतिहास में
ऐसी पागलपन भरी बात पहले कभी नहीं हुई थी। शक्ति देवों के समूह ने नहीं सोचा था कि वीरेंद्र वायुपुत्र मरणासन स्थिति के बावजूद इतने वर्षों तक संघर्ष कर पाएंगे। अंत में उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे इंतजार करते रहे तो वीरेंद्र वायुपुत्र अपने आप नहीं मरेगा। इसलिए नियमों के कारण उन्होंने पवित्र जाति को लड़ने के लिए भेजा और विराट लोक में युद्ध शुरू कर दिया। पूरी बात सुनकर नील ने उदासीनता से पूछा, वो शक्तिदेव कौन है जिसने पिताश्री के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था? जवाब में गौतम देव ने उदासीनता से कहा, उसका नाम प्रलय देव है और वो एक परम शक्ति देव बन गया है। प्रलय देव, परम शक्ति देव। नील ने इस नाम को अपने दिमाग में गहराई से अंकित कर लिया। यह व्यक्ति न केवल विराट लोक पर कब्जा करना चाहता था बल्कि वीरेंद्र वायुपुत्र को भी मारना चाहता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे कैसे देखता है, वो नील का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी होगा। एक और सवाल है, नील ने एक पल सोचने के बाद पूछना जारी रखा। बोलो। गौतम देव ने उत्तर दिया, मुझे मृत्युंजय महल में जानकारी मिली थी कि पवित्र जाति पहले ही विलुप्त हो गए थे, तो फिर वे विराट लोक में कैसे आ गए? नील हमेशा पवित्र जाति की अचानक उपस्थिति से हैरान था। चीरू के अनुसार पवित्र जाति अनंत दिव्य लोक में एक शक्तिशाली जाति थी, लेकिन अब वे लगभग विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए थे। तो फिर विराट लोक में उनकी पूरी जाति कैसे आ सकती है? वो सिर्फ पवित्र जाति की नकल और द्वितीयक जीवन रूप है। वास्तविक पवित्र जाति अनंत दिव्य लोक के मूल निवासी हैं, लेकिन अनगिनत वर्षों के विकास के बाद वे पहले ही गायब हो चुके हैं, गौतम देव ने आगे कहा। यह सुनकर नील ने सिर हिलाया और अंधेरे में एक बार फिर चुप्पी में डूब गया। एक साथ इतनी सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद नील को उन्हें पचाने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी। यह देखकर गौतम देव ने नील के कंधे को थपथपाते हुए कहा, तुम वीरेंद्र वायुपुत्र की एकमात्र आशा हो, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। दैवीय निषिद्ध भूमि में मैं तुम्हारी शक्ति को यथासंभव बढ़ाने के लिए कई अवसर पैदा करूंगा। यह सुनकर नील को आभारी महसूस हुआ और उसने विनम्रता से कहा, धन्यवाद। मेरा तुम्हारे पिता के साथ गहरा रिश्ता है और मैंने उनके द्वारा बनाई गई योजना में भी भाग लिया था। दैवीय निषिद्ध भूमि इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैंने लंबे समय तक तुम्हारा इंतजार किया है, इसलिए मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। गौतम देव ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, याद रखना, तुम्हें चक्रवर्ती परिवार की राजकुमारियों में से कम एक को चुनना है। अगर तुम श्वेतांबर देव का विश्वास हासिल कर लेते हो तो अनंत दिव्य लोक में प्रवेश करने के बाद हमारी योजना बहुत आसान हो जाएगी। ये सुनकर नील एक बार फिर अवाक रह गया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अपने पिता के बारे में सोचो और निर्णय लो, खासकर हिमांशी। उसकी रक्त रेखा एक प्राचीन शक्तिदेव की विरासत है। अगर तुम अपने पिता का बदला लेना चाहते हो तो उसे पाने से तुम आधे प्रयास में दोगुना परिणाम प्राप्त कर सकोगे। गौतम देव ने ईमानदारी से कहा, तो क्या होगा आगे? और क्या नील गौतम